हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स। फ्लाई हाई ट्यूटोरियल्स में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 7। टॉपिक होगा हमारा साइन एंड अनसाइन नंबर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूज कॉम्प्लीमेंट, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर, तो उनको आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ताकि ये लेक्चर आपके लिए और इजी हो जाए। उसी के साथ साथ अगर आपने हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर लेक्चर्स को नहीं देखा है, जैसे कि ईडीसी, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह, तो आप उनको चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और जो हमारा चैनल है नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड, फ्लाई हाई क्लासेस के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन रिंग को भी प्रेस कर दीजिए। वहाँ पर भी आपको लेक्चर्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे साइंड और अनसाइंड नंबर्स के बारे में। अब कोई भी आपका डिजिटल सिस्टम होता है वो कैपेबल होना चाहिए कि वो आपके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स, यानी कि दोनों को हैंडल कर सके, वो इस तरीके से होना चाहिए। अब पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं वो सभी को पता है आपको। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, उसमें आपको ध्यान रखना है जीरो भी इंक्लूडेड होना चाहिए। उनको हम यहाँ पर कहते हैं अनसाइंड नंबर्स। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव जो इंटीजर्स हैं उनको कहते हैं अनसाइंड नंबर्स। अब जैसे कि आपको पता है कि नेगेटिव इंटीजर्स को हम अरिथमेटिक्स में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे कि ये इंटीजर है हमारा, और अगर इसके आगे हमने नेगेटिव साइन लगा लिया तो ये नेगेटिव इंटीजर हो गया हमारा। लेकिन डिजिटल सिस्टम में आपको जैसे कि पता है, हम सभी कुछ रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी डिजिट्स में, या जिनको हम बिट्स कहते हैं उनकी फॉर्म में। तो इसीलिए हमें इनको चेंज करना होता है, या अकॉर्डिंगली हमें समझना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये साइंड नंबर है या अनसाइंड नंबर है। ठीक है, उसके लिए एक मेथड होता है, तो उसी को हमें ध्यान में रखना है। अब जो साइंड बाइनरी नंबर होता है उसमें आपका क्या होता है, यानी कि जो साइंड बाइनरी नंबर है आपका, उसमें आपके दो चीज़ें होंगी। एक तो उसमें साइन होगा, यानी कि बताएगा कि वो पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है। दूसरा उसमें मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड मतलब वो उसकी जो पर्टिकुलर जो बिट्स की स्ट्रिंग्स हैं उनकी वैल्यू क्या है, वो आगे आपको और बेटर ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो साइन आपका बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और जो आपका मैग्नीट्यूड इन्फॉर्मेशन है उसमें पता रहेगा कि उसकी वैल्यू क्या है। अब तीन मेथड होते हैं हमारे पास साइन नंबर को रिप्रेजेंट करने के। ठीक है, तीन फॉर्म में हम साइन नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट में भी कर सकते हैं, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में, या फिर टूज कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर सिंपल साइन मैग्नीट्यूड में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं साइन मैग्नीट्यूड की। साइन मैग्नीट्यूड में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर सपोज ये बिट की स्ट्रिंग है, तो इसमें जो लेफ्ट पे जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होगी, इसको ध्यान रखना है आपको, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट होगी इसी पर आपको ध्यान में रखना है। इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी बाइनरी में। अगर इसकी वैल्यू 0 होती है लेफ्ट मोस्ट बिट की, तो अगर 0 है तो ये आपकी पॉजिटिव है, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये नेगेटिव हो गया, यानी कि इसको हम कहेंगे साइन बिट। जैसे मैंने आपको बताया है कि दो चीज़ें होंगी साइन बाइनरी नंबर में, एक साइन होगा एक मैग्नीट्यूड होगा। तो जो लेफ्ट मोस्ट बिट है साइन नंबर में वो बताएगी आपके साइन को, 0 है तो पॉजिटिव है, 1 है तो नेगेटिव है, और बाकी की जो बिट्स हैं वो आपके बताएंगी मैग्नीट्यूड को। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इनमें दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि हमारे पास बिट है 101010। ठीक है, अब अगर इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 42। ठीक है, और अगर ये बिट मेरी 0 है तो इसका मतलब है ये +42 है। अगर ये मेरी बिट 1 है और बाकी की सारी बिट्स यही हैं, तो इसका मतलब है -42। ठीक है, मतलब
आपको समझ में आया कि हमने किस बिट पे ज़्यादा ध्यान देना है? हमें ध्यान देना है जो लेफ्ट मोस्ट बिट है, ये वाली सबसे लेफ्ट पे, इसकी वैल्यू 0 है या 1 है। अगर साइन नंबर है तो इस केस में हमें यही देखना है कि इसकी वैल्यू 0 है या 1 है। 0 है तो पॉजिटिव ये वैल्यू होगी, 1 है तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक है, बाकी के हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी टू डेसिमल में, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है तो कि किस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर वंस कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आपको मैं। सो कॉम्प्लीमेंट्स आपके जनरली होते क्या हैं? जैसे कि कॉम्प्लीमेंट जो है आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किए जाते हैं आपके सब्ट्रैक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब्ट्रैक्शन के हम यूज़ करते हैं, और जो आपके लॉजिकल मैनिपुलेशंस होते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्स को। अब दो टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, थोड़ा ब्रीफ में ही हम यहाँ पे बताएंगे। दो टाइप के आपके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं किसी भी बेस आर सिस्टम के लिए। बेस आर सिस्टम क्या है कि बेस जो भी होगा, बेस और रेडिक्स के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अगर बेस 10 सिस्टम है, बेस 2 सिस्टम है, इस तरीके से दो तरीके के आपके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा होता है आपका डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, ये आपको ध्यान में रखना है कि दो टाइप के हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। और पहला जो होता है उसे हम, यानी कि रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट, इसको हम कहते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। और जो ये है इसे हम कहते हैं आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगर हम बाइनरी सिस्टम की बात करें तो बाइनरी सिस्टम में आपको पता है कि बेस उसका होता है या रेडिक्स होता है 2। तो उस केस में जो आपका रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 2's कॉम्प्लीमेंट, और जो डिमिनिश्ड या रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 2 - 1 यानी कि 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर हम बेस 10 की बात करें यानी कि डेसिमल सिस्टम में, तो उसमें होता है आपका बेस 10 होता है। तो उस केस में आपका जो रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा 10's कॉम्प्लीमेंट, और जो आपका डिमिनिश्ड रेडिक्स कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा आपका 10 - 1 यानी कि 9's कॉम्प्लीमेंट। ये ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके केस में 10's कॉम्प्लीमेंट और 9's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया है कि होता क्या है। हम यहाँ पर बात करेंगे वंस और 2's कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में, उनके बारे में बात करेंगे, और उनके एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे होंगे आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही यूजफुल हैं सब्ट्रैक्शंस के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉम्प्लीमेंट्स जनरली को किस किस टाइप के होते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन के बारे में। वो बहुत ही ईजी है, आप सभी को पता होगा। इसमें हम जनरली करेंगे क्या कि जो भी हमारा बाइनरी नंबर होगा, जैसे सपोज कीजिए बाइनरी नंबर है हमारे पास ये, इसको इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए क्या करेंगे, बिट्स को चेंज कर देने, यानी कि जो 1 है उसको चेंज कर देंगे 0 में, जो 0 है उसको चेंज कर देंगे 1 में। ये आपका सिंपल वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया, बहुत ईजी है, सभी को पता होगा। तो अब चेंज कीजिए, 1 को चेंज करेंगे 0, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0। तो ये इसका क्या हो गया, वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन हो गया इस बाइनरी नंबर का। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बहुत ही आसान है। हमें यहाँ पर जो देखना है वो देखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करके किस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं कि अगर आपको मतलब नंबर है, एक आपका लार्जर नंबर है, हर केस में होता है, और एक है हमारा स्मॉलर नंबर। तो ये दो चीज़ें होंगी, लार्जर नंबर होगा, स्मॉलर नंबर होगा। अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है स्मॉलर नंबर को लार्जर नंबर में से, तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक तरीका वो पता लगाना है, एक है कि स्मॉलर में से आपको लार्जर को घटाना है। तो क्या मेथड होगा, थोड़ा सा समझ लीजिए।
आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर सपोज कीजिए मेरे पास एक है लार्जर नंबर, ये 1 ठीक है, ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर है और एक बाइनरी नंबर है मेरे पास ये। अब आप इन दोनों में देख सकते हैं कि लार्जर नंबर है आपका ये और स्मॉलर नंबर है ये। ठीक है, अगर आपने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन पढ़ा होगा तो आपको ये आसानी से पता लगा सकते हैं कि बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि इस स्मॉलर नंबर को इस बड़े नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए सिंपल सा मेथड क्या है, आपको ध्यान में रखना है कि जो आपका स्मॉलर नंबर है, जो भी आपका स्मॉलर नंबर होगा उसका आपको वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो इसका आप वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो गए, 0 1 0 0 1। ठीक है, ये सिंपल है, आपको इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया आपने इसका, और जो आपका लार्जर नंबर है उसमें इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, यहाँ पर आपको बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, आपने आई होप कि वो अच्छे से समझ लिए होंगे। ठीक है, अब इसको आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर एक आएगा आपका ये 1 और ये है आपका कैरी। ध्यान से इसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि यहाँ पर आपका कैरी आया है और मेरे को मिला है ये रिजल्ट। इस केस में ध्यान रखना है, अगर कैरी आपको आता है तो कैरी को हमें कर देना है डिस्कार्ड, हमें उसको रखना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। कैरी आ गया, उसको भूल जाइए। रिज़ल्ट आया है मेरे पास ये, यानी कि 0 0 1 1, ये आपका रिज़ल्ट आया है। उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, इसमें सिंपली ये आपका 0 0 1 1 0, ये आपका रिजल्ट आया। इसके बाद इसमें क्या करना है, सिंपली 1 ऐड करना है और जो भी आंसर आएगा आपका वो होगा आपका प्रॉपर आंसर। ठीक है, यानी कि सब्ट्रैक्शन का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, आपके लिए इजी कर देता हूँ, एक बार दोबारा समझा देता हूँ। इसमें आपने करा क्या है, एक आपका लार्जर नंबर है, एक स्मॉलर नंबर है। ध्यान ये रखना है कि हम लार्जर में से स्मॉलर को घटा रहे हैं। अगर केस ये है कि लार्जर में से स्मॉलर को घटा रहे हैं तो स्मॉलर का आपको लेना है वंस कॉम्प्लीमेंट, ये हमने इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया है। ठीक है, इसमें आपको जो लार्जर नंबर है उसको ऐड कर देना है, बड़ा ही आसान है, इसको भी हमने ऐड कर दिया। कैरी आएगा, कैरी को आप छोड़ दीजिए, जो नंबर आए उसमें 1 ऐड कर दीजिए, वो आपका आंसर है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत ही आसान है। उसके बाद एक और हम देख लेते हैं इसमें, वो है आपका कि अगर आपको स्मॉलर में से लार्जर को सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या करेंगे। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक नंबर है 1 0 0 1 और ये एक दूसरा नंबर है 1 1 0 1। अब आप देख सकते हैं कि ये स्मॉलर नंबर है और ये आपका लार्जर नंबर है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए भी बहुत ही सिंपल चीज़ है। इस केस में क्या करेंगे, जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना होता है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, यानी कि अगर यहाँ पे स्मॉलर को कर रहे थे तो उसका वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, अगर हमने लार्जर को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका आप तो क्या आएगा 0 0 1 0, ये आप इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। और ऐड कर दीजिए आप इसको, जो आपका स्मॉलर नंबर था, स्मॉलर नंबर आपका ये है, इसको यहाँ पर ऐड कर दीजिए, ये है 1 0 0 1, ऐड कीजिए 1 1 0 1, आपका ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि इस केस में आपका कोई भी कैरी नहीं आएगा। अगर कैरी नहीं आया है यहाँ पर तो आपको क्या करना है कि जो ये नंबर आया है इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि जहाँ पर 1 है वो 0 और ये 1 और ये 0 और ये 0 और उसके आगे लगा दीजिए नेगेटिव साइन, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा स्टार्टिंग में अगर आपने पहले नहीं किया हुआ है, लेकिन बहुत ही आसान मेथड है, कुछ नहीं है। मैंने बताया आपको यहाँ पे कि स्मॉलर में से आपको लार्जर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लार्जर का आपने वंस कॉम्प्लीमेंट ले लिया, ये आपका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया है, ऐड कर दिया स्मॉलर में। ठीक है, अब यहाँ पे कोई कैरी नहीं आया तो इसको, अगर कैरी नहीं आता है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका वंस कॉम्प्लीमेंट मतलब इसका अपोजिट कर देना है, वंस कॉम्प्लीमेंट ले लेना है। तो इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे आप, ये आ गया, और
सिर्फ नेगेटिव साइन लगा देना है आगे, बस ये आपका आंसर आ गया। नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं ये आप सभी को पता है कि वैसे भी हम ऑर्डिनरी अरिथमेटिक में क्या करते हैं, अगर मुझे सपोज कीजिए ये करना है तो यहाँ पर 2 आएगा नहीं लेकिन -2 आएगा, तो बस सिंपल यही मैं यहाँ पर किया है कि 2 तो आएगा लेकिन -2 आएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर आंसर तो ये आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, इसीलिए हमने माइनस साइन लगाया। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने इसमें किया क्या है। उसके बाद है हमारा 2's कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि हमने भी आपको बताया 1's कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है तो 2's कॉम्प्लीमेंट भी उसी की तरीके से बिल्कुल आसान है। कोई हम स्ट्रिंग ले लेते हैं बाइनरी, ठीक है। अगर ये कोई नंबर है बाइनरी नंबर, आपको क्या करना है, इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेना है। 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आप क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने यहाँ तक अभी तक सीख लिया है। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, सिंपल 1 ऐड करना है बस इसमें। ठीक है, तो ये आपका आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे कि बताया था कि 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट में सबसे ज़्यादा हम 2's कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि ये हमारे जो मेथड है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई कर देता है। तो इसमें देख लेते हैं कि हम सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर सपोज कीजिए वही लास्ट वाली हम अपनी बातों को ध्यान में रखते हैं, यानी कि 2 चीज़ें थी कि लार्जर में से स्मॉल को माइनस कर रहे थे, एक तो ये था, दूसरा था कि स्मॉलर में से लार्जर को माइनस कर रहे थे। तो दोनों ही केस ले लेते हैं हम। तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज कीजिए 2 नंबर हैं हमारे पास, एक ये है, ठीक है। हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको जैसे कि पता लग ही रहा है, ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। तो लार्जर में से फर्स्टली हम स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम 2's कॉम्प्लीमेंट मेथड में क्या करेंगे, वही सेम करेंगे कि जो आपका ये स्मॉलर है इसका आप 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यही मेथड अपनाएंगे ना। ठीक है, ये आपका आ गया 2's कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का। अब इसको क्या करना है, आपको जो आपका लार्जर नंबर है इसमें आपको इसको ऐड कर देना है। लार्जर नंबर आपका ये है, इसमें आप इसको ऐड कर देंगे। तो ऐड कीजिए, ये आप समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आपका एक ये नंबर ये आ गया और ये आपका आ गया कैरी। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कैरी को आपको क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है। तो आंसर जो है आपका वो हो गया ये। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। सेम मेथड वही है जैसे हमने 1's कॉम्प्लीमेंट में किया है। थोड़ा सा जो चेंज है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है हमें। जो जिसको भी हमें माइनस करना होता है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकालिए और लार्जर में ऐड कर दीजिए। अगर कैरी आता है तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, बाकी का बचा हुआ आपका आंसर होगा। ठीक है, तो उसी के साथ साथ एक और मेथड है कि अगर हमें माइनस करना है लार्जर नंबर को स्मॉलर में से, तो सपोज कीजिए ये हमारे पास 2 नंबर हैं, ये बाइनरी है, सब में से ये आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ ये नोटेशन। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 बिट का है ना, तो ये भी 6 होगा। अब हमें माइनस क्या करना है, ये स्मॉलर है और ये लार्जर है, पता लग रहा है। तो स्मॉलर में से लार्जर को माइनस करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर लार्जर को माइनस करना है तो इसका हम क्या लेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट। 2's कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो आप किस तरह क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे। ठीक है, ये इसका 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया ना इस नंबर का। अब क्या करेंगे, जो स्मॉलर नंबर है वो इसमें ऐड कर दीजिए। सब वही मेथड चल रहे हैं जो आपने पीछे किए हैं। ठीक है, ये आपका आ चुका है। अब यहाँ पर क्या है,
कोई भी कैरी नहीं आया इस एडिशन के दौरान। अगर कैरी नहीं आया है तो अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर है इसका आपको लेना है 2's कॉम्प्लीमेंट। वहाँ पे आपने उसको कॉम्प्लीमेंट किया था, यहाँ पे आप 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, ये 001100, ठीक है, और +1, ठीक है। ये तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। होप आपको एक क्लियर हुआ होगा। बिल्कुल आसान है, जैसे हम पीछे करते हैं वो मेथड आपको समझ में आ गया है तो ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूँ, स्मॉलर को हमें सब्ट्रैक्ट करना था, नहीं लार्जर को सॉरी सब्ट्रैक्ट करना था हमें स्मॉलर में से, तो हमने क्या किया, जिसको भी सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2's कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ये 2's कॉम्प्लीमेंट आ गया, स्मॉलर को हमने इसके साथ ऐड कर दिया, ये आ गया। अब यहाँ पे कोई कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ है आपका। अगर कैरी प्रोड्यूस नहीं हुआ है आपका तो आप क्या करेंगे, इस नंबर का 2's कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, 2's कॉम्प्लीमेंट ले लिया और उसके साथ में यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा देंगे। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया, -001101, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। इससे आपने देखा कि सब्ट्रैक्शन आपका कितना आसान हो गया है। बोरो वगैरह का जो हम कन्वेंशनल मेथड है उससे हम बच गए हैं। तो अगर इन फ्यूचर कहीं पर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अगर आपको 2's कॉम्प्लीमेंट और 1's कॉम्प्लीमेंट पता है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया है तो काइंडली लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें, उससे हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है आपके लिए और अच्छे लेक्चर्स लाने का हम प्रयास करते हैं। और अगर आप समझते हैं कि आपके दोस्तों के लिए, आपके जितने ग्रुप में हैं उनके लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकता है तो उनके साथ शेयर कीजिए। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब हो आई होप कर लिया होगा, नोटिफिकेशन रिंग को भी प्रेस कर दीजिए। आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वहाँ पर भी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी के लिंक्स जो हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू।